हम तो फायदा हमें नुकसान है इसका। हम तो 2-2 4-4 बीघे किसान है, हम तो मंडी लो जाते नहीं। आंदोलन गलत चल रहा है, इस पर थोड़ा सा ये मानने को तैयार नहीं। अगर ये मान जा बैठ कर बातचीत कर लो तो सब सही हो जाए। ये मुद्दा पूरे भारत में क्यों नहीं छिड़ रहा, पंजाब तो क्यों छिड़ रहा? हमें तो गन्ने की समस्या, हमारा पेमेंट सही मिले जो। तो क्या लग रहा है कि ट्रैक्टर रैली निकल जानी चाहिए? नहीं निकलनी चाहिए, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, आंदोलन तो सही हो रहा, गलती हो कानून जीवित आंदोलन हो रहा। किसान घी खावे यहाँ अपने घर का, वहाँ फ्री का नहीं खाते। यहाँ तो फुर्सत धान की भी नहीं है, पूरे दिन खेत में रहे, जो बच्चा कुछ मिल में टाइम पास हो जा। कानून तो ठीक है जी, एक तो बछड़े और एक मील का परमिट वो और दुआदर, ये बछड़े हटा लो बजा राजा, बाकी सब ठीक है। हाँ, अब सरकार जैसे सरकार नरम पड़े, कुछ किसान भी नरम पड़े, वहाँ आंदोलनकारी भी। तो गेहूं कटेंगे आ जाएंगे वापस? गेहूं कटेंगे फिर आज वहीं बैठे रहेंगे। बात तो सच्चाई की ये। बाबूजी नाम क्या होगा आपका? विजेंद्र सिंह। बाबूजी कैसे देखते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही, जो कमेटी गठन की है, जो 4 सदस्य रखे हैं, उन्होंने पहले ही जो बिल का समर्थन किया था, अब वो कैसे न्याय कर देंगे? किसानों की मांग है उस पर। कांग्रेस तो ऐसा है बिल्कुल हमेशा तो बेकार, या तो रोड़ा रड़कान की ओर से तो कुछ नहीं। और वे समर्थन भी जो भी करेंगे ठीक करेंगे, जरूर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लग रहा है कि अब जो कमेटी गठन हुई है, इसके माध्यम से अब जो किसानों की समस्या का हल निकल पाएगा? हाँ, लिखड़ा क्यों नहीं, आंदोलन तो सही हो रहा, गलती हो कानून जीवित आंदोलन हो रहा। अच्छा, अन्य आंदोलन ही कहाँ लौटती? आंदोलन की जरूरत नहीं थी ना, तो गलत है बिल? गलत है, नो आंदोलन हो रहा। अच्छा, ठीक हो रहा। पहले क्यों समर्थन कर दिया था इन्होंने? पहले तो कानून का समर्थन किया था। पहले इन्हें कुछ बारह था, कुछ उभार दिए कांग्रेस ने। अच्छा, कुछ उभार दिए लोकदल ने। ठाके जाए मासी हुए। अच्छा, ये बात है। क्या नाम है सर? विनोद है जी। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो अब सुप्रीम कोर्ट ने अब कमेटी गठित की है, इसके माध्यम से अब हल निकल पाएगा? बाबूजी हमारे यहाँ तो छोटे छोटे किसान है, इन तो इसका फायदे नुकसान का कुछ बारा नहीं। पर वे जो वे तो बड़े किसान है, वे पड़े वहाँ से, उन्हें उसका नुकसान है, उन्हें उसका जो ना लगा तो उसका फायदा। तो आपको क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? हमें तो फायदा, हमें नुकसान है इसका। हम तो 2-2 4-4 बीघे किसान है, हम तो मंडी लो जाते नहीं। बाकी वे तो वहाँ और किसान पड़े हुए, उन्हें उसका जो है कानून जो लगा है उसका उन्हें नुकसान है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जो चर्चाएं हो रही थी, ये हो रही थी कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट कंपनी आएंगी, किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, सरकारी जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कुछ लग रहा है ऐसा कि आपकी ज़मीनों पर कोई आके कब्जा कर सके? अभी सुनने में आ रहा है, बताओ ऐसा भी। अब जो है जो धीरे भाई अंबानी आ रहे हैं, ये 5 साथ ही रहेंगे, बाकी पूरे देश खत्म हो जाएगा। पूरा देश खत्म हो जाएगा। जो है अपने हिसाब से बीज बुआएंगे और अपने हिसाब से फसल लेंगे। तो क्या नुकसान होगा किसान को, फायदा होगा? किसान को नुकसान ही नुकसान है। कैसे नुकसान? साग जो मान लिया हम अपनी वे हमारी जमीन पे आकर कब्जा कर लगे, रोड निकले या कुछ भी हो, तो हमें उसका जो है कोर्ट में भी जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। हमें देनी पड़ेगी वो जमीन। देनी पड़ेगी? हाँ, देनी पड़ेगी। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि संशोधन कर दिया, अब तो कोर्ट भी जा सकते हो। संशोधन कहाँ कर दिया कि ये संशोधन करे? जो संशोधन वे करते तो वहाँ पब्लिक इतनी पड़ी रहती, वहाँ 50 आदमी मर लिए। क्या नाम है आपका? मैमपाल। क्या लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी आएंगी वो कब्जा कर लेंगी जमीन पे? ये कर लेंगे आज, कर लेंगे। और दे दोगे आप अपनी जमीन? प्राइवेट तो पहला आई थी जी, अंग्रेज राज ने जब करके थे कब्जा। अगर आपके घर में भाई साहब आ जाए तो आप कब्जा करने दोगे? हाँ, कब्जा कर ले ठाडा। घर में करने दोगे? हाँ, ठाडा कर ले कब्जा। कर लोगे साहब कब्जा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इस जमीन का तो कोई हक ही नहीं है, तो किसान का हक है। कुकर थाम रहा है, तो बड़े लोग तो इस पर आने को तैयार नहीं। हाँ, ये तो किसान है, मजदूर भी इसके दौरे जाने को तैयार नहीं है। हाँ, अब इसके दौरे तो मजदूर भी जाने को तैयार नहीं। क्यों? वहाँ दिखेगा यहाँ तो पागलपन है खेती में। तो हाँ, बाबूजी कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आएंगी तो कब्जा कर लेंगी। अब तो अब आपको लगता है कि का तो फायदा ही है कुछ ना कुछ। प्राइवेट कंपनी आओगी, मान लिया हमारे यहाँ को रोड निकलेगी, उसका भी फायदा होगा कुछ ना कुछ। नुकसान थोड़ा ही है। अच्छे दाम होंगे, अच्छे काम होंगे, कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। हाँ, जो बिल आया है उसको कैसे देखते हैं कि किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर जैसे आंदोलन चल रहा है वो सही है? आंदोलन गलत चल रहा है, इस पर थोड़ा सा ये मानने को तैयार नहीं। अगर ये मान जा बैठ कर बातचीत कर लो तो सब सही हो जाए। लेकिन ये तो न्यू आइडिया है कि नहीं, तीनों कानून वापस होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। अगर बैठ कर बातचीत हो तो उसमें समाधान निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं।
अच्छा, समाधान कहाँ निकल रहा है? 8 बार तो सरकार और किसानों के बीच में चर्चा हो चुकी है। तो ये किसान तो निवासी हुए, तो मतलब इस बात पर है पार्टी बाजी पर बात चली कि हाँ भाई तो मतलब कृषि कानून खत्म होने चाहिए। उसमें समझौता भी तो हो सकेगा, उसमें सुधार भी तो आ सकेगा कुछ ना कुछ। राजनीति बढ़ेगी इसमें, राजनीति बढ़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान की बात आ रही है, किसान मूवमेंट में खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। ये भी नारे लगाने वाले भी राजनीतिक वाले ही हैं, कांग्रेस वाले ही हैं, सब कुछ। ये मुद्दा पूरे भारत में क्यों नहीं छिड़ रहा? पंजाब तो क्यों छिड़ रहा? कोई नहीं रोक रहा किसी को, सब जहाँ पर, लेकिन वे बेकार लोग जा रहे हैं वहाँ जिन्हें मतलब कोई काम नहीं कर, जिन्हें घर में कोई पूछता नहीं, जिन्हें घर में कोई पूछता नहीं। क्या नाम है भैया? हरिंदर। हरिंदर जी, क्या लग रहा है कि ये जो कानून है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप युवा शक्ति है, देश हमारा युवाओं के हाथों में है। भाई हमें तो ठीक ही लग रहा, क्यों? हम तो गन्ना किसान हैं, हम गेहूँ हम नहीं पैदा करते, न चावल पैदा करते। हमें तो गन्ने की समस्या, हमारा पेमेंट सही मिले जो, हमें तो अच्छा ही लग रहा कानून। अब जो कह रहे हैं कि कमेटी गठन हुई है, उसके माध्यम से किसानों की समस्या का हल किया जाएगा। अब एक तरफ कह रहे हैं कि पहले तो ये चेतावनी दी गई कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राजपथ पर। इस तरीके से सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या लग रहा है कि ट्रैक्टर रैली निकल जानी चाहिए? नहीं निकलनी चाहिए, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि पहले सेना की निकाल दो, 1 घंटे बाद हमें इजाजत दे दी जाए। नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। फ्री का घी खा रहे हैं, किसान घी खावे। हाँ। यहाँ अपने घर का, वहाँ फ्री का नहीं खाते। हाँ। जो किसान है अपने घर का खावांगा, तो फ्री का नहीं खाते। फुर्सत है किसानों को वहाँ बैठने लायक? किसानों को फुर्सत है वहाँ जाकर के बैठने लायक? यहाँ तो फुर्सत नहाने की भी नहीं है, पूरे दिन खेत में रहे, जो बच्चा कुछ मिल में टाइम पास हो जा, बस यही है। तो क्या लग रहा है कि ये जो कानून है उसको काला कानून बोल करके उसको वापस करने की मांग हो रही है? ये तो सब विरोधी पार्टी वाले कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे। जो विरोधी पार्टी के हैं, अखिलेश यादव है, ये विरोधी पार्टी वाले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। विरोधी पार्टी वाले बाबूजी विरोध कर रहे हैं, बाकी कानून अच्छा है, लगता है अच्छा है कानून तो ठीक है जी। एक तो बछड़े और एक मील का परमिट, वो और दुआदर, ये बछड़े हटा लो, बजा राजा, बाकी सब ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कानून वानून में, कोई दिक्कत नहीं कानून की। हाँ, किसान सब मस्त है। हाँ, कोई दिक्कत है जो परमिट की उसकी है, ये बछड़े बाहर होने देने, कुछ काम कहाँ था, और कोई परेशानी नहीं है। बछड़े की और पेमेंट की समस्या है जी। हमारी समस्या इसी पे एक है यहाँ किसानों की, ये जो बछड़े घूम रहे खेतों में, इन्हें और वो करवा दो, पकड़वा दो इन्हें। इसका समाधान क्या होगा बछड़ों का? तो आपसे ही जानना चाहता हूँ, समाधान क्या होगा बछड़ों का? हाँ। बछड़ों का समाधान यही है कि गौशाला बनाई जाए गांव गैल, तो वही है समाधान। अच्छा, हाँ। गौशाला बनाई जाए। हाँ, गौशाला बनाई जा रही है, उसमें छोड़ दिए जा। नहीं, फसल इन्होंने बर्बाद कर दी, गाय ज्यादा थी, खा तो थोड़ी रही, गाय ज्यादा रही। बाबूजी क्या नाम है? नाम सुधीर है। सुधीर जी, क्या लग रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है आपके हिसाब से ठीक है? 2 डेयरी बात तो है इसमें खराब और 1 डेयरी है इसमें ठीक। खराब कौन कौन सी और ठीक कौन सी है? खराब यह है कि जैसा एक कानून में MSP है, उसमें गारंटी नहीं है उस कानून में MSP की कोई। अगर हमारे यहाँ जैसे हम गन्ना किसान हैं, अगर MSP की गारंटी खत्म होगी, अब मिल के 325 का रेट है, तो अब गारंटी खत्म होगी तो गन्ना किसी का भी ले सके, फिर ये भंडारण कर लो भाई, किसान भी अपना भंडारण कर सके। किसान कहाँ कर सके भंडारण? अब हम ना भंडारण थोड़ा कर सके, मान लिया हमारे गंडे 1.5 का भाग है, गंडे थोड़ा ही भंडारण कर सके हम, या आलू की फसल बोल लिया, आलू का थोड़ा भंडारण कर सके हम। अगली फसल बोएंगे, हमारे पे कुछ 2 रुपये आएंगे, अगली फसल बोएंगे, कुछ उसे बेचेंगे, जीवित तो आएंगे हमारे पे पीछे। इसलिए इसमें कुछ अखबार, एक देश एक बाजार, आड़ती खत्म कर दिए। अब जैसे हमने कोई सब्जी की, किसान सब्जी भी लगावे, अनाज भी बोए, सभी चीज़ लगावे। चलो मान लिया हमने टमाटर लगा लिया, कोई सी सब्जी लगा ली, जिससे मतलब जो है डेली की डेली जाएगी तो ठीक रहेगी, नहीं खराब हो जाएगी वो। अब इन्होंने आड़ती तो काट दिया, अभी हम कम दाम आड़ती को देता हूँ थे सब्जी को, चलो हमारी आज 40 रुपये है और उसने 20 रुपये हमारे पास ले ली, तो हमारी बिक तो गई है, आ तो गई कुछ पीछे। तो रहे कि कंपनी आएगी आपके खेत से ही ले जाएगी, आड़ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कंपनी आ गई। अब यहाँ जैसे किसान है, छोटे किसान है, तो उन्होंने पूरे गांव की जमीन पर कंपनी ने वो बुआली, बीज बुआ लिया, और हमने कह दिया 20 रुपये किलो लेंगे हम। आ गया मंदा तो कंपनी भाग जी, कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, ये भी डर है भाई, कोई गारंटी है उसमें? गारंटी तो पहले कर रहे हैं ना, कहाँ करें? बता रही है सरकार के पहले कारण कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो रेट फिक्स है उसी पे लिया जाएगा। नहीं, उसमें तो इन्होंने कह दिया अगर कंपनी भागी तो SDM की शिकायत करो आप।
कोर्ट तक जा सकते हैं, कंपनी कैसे भाग जाए? अब कोर्ट में जाएंगे किसान, कोर्ट में जब तक कहाँ फिरेगा? कोर्ट की तो ये गन्ना की इन्होंने मिल वाले नहीं माननी, कोर्ट की तो कर दी, कहाँ माननी इन्होंने बताओ? तो क्या लग रहा है, कानून वापस हो जाए? नहीं, कानून वापस ना हो, लेकिन इनमें संशोधन हो जाए कुछ बिंदु पे। किसान यूनियन और जो नेता है वो तो कह रहे हैं कि सबको वापस कर लो। अब देखो सुनो, सब ढाल की बात हो, दूसरी पार्टी भी है, विपक्ष भी हो, सब ढाल की बात हो, सब ढाल बात करें सब। अब क्या लग रहा है, गठन जो कमेटी गठित हुई है, क्या उसके माध्यम से समस्या का हल निकल सकता है? नहीं, निकलना चाहिए समस्या का हल। आपको क्या लगता है, निकलना चाहिए या निकल सकता है? नहीं, अब जो सिचुएशन चल रही है इसमें तो निकल नहीं सकता है, क्योंकि एक तरफा तो कोई बात नहीं रहेगी। अब सरकार जैसे सरकार नरम पड़े, कुछ किसान भी नरम पड़े, वहाँ आंदोलनकारी भी। सरकार तो साइड में हो गई, अब तो कोर्ट में आ गया मामला। नहीं, कोर्ट में भी सरकार के ही मानस है, वे कोर्ट में आंदोलन वाले थोड़े गए। तो किसानों के भी अन्न तो वो भी खाते हैं ना। देखो सुनो, तो अब जैसे कोर्ट मान लिया, कोर्ट कह रही है कि भाई इस पर मतलब जो है थोड़ा दिन रोक लगाओ, भाई कोई बात नहीं, इस पर थोड़े दिन रोक लगाओ। अगली डेट तक, अगली आज्ञा तक, आदेश तक रोक लग चुकी है इस पर। अब रोज रोज थोड़े ही किसान जाएंगे वहाँ, आज तारीख धरती पर 20 दिन पीछे, फिर मतलब जो है तारीख आगे फिर तो आंदोलन करो, फिर जाओ, इतने थोड़े ठल लिए किसान रोज जाना आंदोलन में रहेंगे। ऐसा तो हो सकता है अब काम नहीं है, अब आंदोलन कर लो, उस टाइम पे फिर काम आ जाएगा, अपना काम कर लो। जैसा मान लिया काम कम है, गेहूँ बोल लिया किसी ने, किसानों ने बच्चे वहाँ अपना गेहूं कटेंगे तब आ जाना। फिर पानी बात चलाने वाले मतलब कि जो फोन कर देगा तो मानस तो घर गया है ही भाई। मान लिया पंजाब में है, हरियाणा में है, अब गेहूं बोलते ठल्ली है वे, और के काम किए वहाँ, तो गेहूं कटेंगे आ जाएंगे वापस। गेहूं कटेंगे फिर आज वहीं बैठे रहेंगे। बात तो सच्चाई की ये। तो ये चर्चा आपने देखी, बुजुर्ग लोगों की राय और युवा शक्ति की जो राय है, और बाकी अब किसानों की भी मांग है कि जो कमेटी गठित हुई है उसके माध्यम से ये हल निकल के आ जाए, और जो समस्या का सामना दिल्ली और किसानों को करना पड़ रहा है उसका हल निकले और जल्दी से जल्दी ये आंदोलन खत्म हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।